हेलो दोस्तों, ऑनलाइन फार्म में आपका स्वागत है। आरपीसीएयू राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय स्किल सपोर्टिंग स्टाफ का जो है फाइनल रिजल्ट कल 23 फरवरी को जारी कर दिया गया दोस्तों। तो उम्मीद है सभी लोग अपना रिजल्ट चेक कर लिए होंगे। जो नहीं चेक किए होंगे, ऑनलाइन फार्म के चैनल पर आपका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका रिजल्ट का मिल जाएगा पीडीएफ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए रिजल्ट की बात आपको पहले भी बता चुके हैं। अब आज बात करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा वो कब तक होगा, आप लोगों का ज्वाइनिंग कब तक होगा और डॉक्यूमेंट में क्या क्या आप लोगों को चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों, इसी तरह की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। हम आ गए हैं वहीं पीडीएफ जो कल 23 फरवरी 2021 को जारी किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट स्किल सपोर्टिंग स्टाफ। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पर आप लोगों को क्या क्या लेकर जाना है और कब तक आप लोगों का जो है ये होगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर दे दिया है। ठीक है दोस्तों, देखिए ऑल द कैंडिडेट हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एलिजिबल या प्रोविजनली एलिजिबल जो भी हैं, एनेक्सर फर्स्ट में यदि आपका नाम है, गिवन बिलो एडवाइस टू रिपोर्ट द डिप्टी रजिस्ट्रार एस्टेब्लिश्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ एनी वर्किंग डेज ऑन बिफोर 23 मार्च 2021 ट्यूसडे बाई 5 PM फॉर वेरिफिकेशन ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड द मिनिमम एलिजिबिलिटी फेलिंग विच द सिलेक्शन सेल बी डीम्ड हैव बीन कैंसलेड। यानी आप लोग जो भी एलिजिबल हैं या प्रोविजनली एलिजिबल हैं, जिनका एक्सनेचर फर्स्ट में 2 से 6 पेज, यहाँ पर आप लोगों का एक्सनेचर फर्स्ट है। देखिए इसमें 2 से 6 पेज है। देखिए यहाँ से 6 पेज तक, देखिए ये 6 पेज आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पर यदि 6 पेज में आपका, इस 6 पेज में यदि आपका नाम है इस 6 पेज में, तब आप लोग जो है, हाँ, यदि इस 6 पेज में आपका नाम है तो आप लोगों को एडवाइस दी जाती है कि डिप्टी रजिस्ट्रार यानी आरपीसीएयू के जो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के डिप्टी रजिस्ट्रार में वर्किंग डेज यानी कार्य दिवस में, यानी आपको संडे और सैटरडे को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार तक, ठीक है दोस्तों, सैटरडे को भी हाफ डे हो जाता है तो हाफ डे में जा सकते हैं, तो शुक्रवार तक, सोमवार से शुक्रवार तक आप लोग 23 मार्च 2021 के बीच में ही, ठीक है दोस्तों, 23 मार्च को नहीं, 23 मार्च 2021 के अंदर, यानी अभी से आप कभी भी जा सकते हैं। 23 मार्च 2021 के पहले तक 5 बजे तक आप लोग जाकर और अपना डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, और आपका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, फेलिंग जो फॉर्म में भरे हैं आप लोग, यदि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी दिखाने में फेल हो जाते हैं तो आपका जो है कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दिया हुआ है, इसी में अगला दिया हुआ है, ऑल द कैंडिडेट एलिजिबल प्रोविजनली एलिजिबल आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग with them the following original testimonial certificate documents, failing which their candidate shall not be considered issuing of अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जो भी लोग हैं सभी लोगों को जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिया है, अभी बताएंगे कौन कौन सा, तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पर जाना है। यदि आप इसमें फेल होते हैं, नहीं दे पाते हैं, तो फिर आपका अपॉइंटमेंट रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और हाँ, जिस ऑफिसर से जो इशूंग होगा सर्टिफिकेट, मान लीजिए प्रखंड से आपको मांगा है जाति निवास वगैरह, तो प्रखंड से ही बनवाइए। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ से इशू कराना है वहीं से इशू कराकर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहला डॉक्यूमेंट ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका होगा सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी मैट्रिकुलेशन का जो है सर्टिफिकेट आपका। दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एज के लिए डेट ऑफ बर्थ, यदि नहीं है तो 10th का ही चलेगा। ठीक है दोस्तों, 10th का सर्टिफिकेट। दूसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो है कास्ट यानी जाति सर्टिफिकेट होना जरूरी है। चौथा है एनओसी फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यदि कहीं पर आप काम कर रहे थे, ठीक है दोस्तों, तो वहाँ का एम्प्लॉयर है तो वहाँ से आप एनओसी लेकर आना होगा। ठीक है दोस्तों, कि हम अब यहाँ पर काम नहीं करते हैं, वहाँ के प्रेजेंट एम्प्लॉयर से यदि रेगुलर बेसिस पर हैं या जो भी हैं वहाँ से लेकर आना होगा। पांचवा है डिस्चार्ज या रिलीविंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर, यानी जहाँ से काम कर रहे हैं वहाँ से आपको निकाल दिया गया है, डिस्चार्ज कर दिया गया है,
छोड़ दिया गया है उसका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना जरूरी है। 6वां नंबर है क्लियरनेस सर्टिफिकेट इशू बाय प्रेजेंट एम्प्लॉयर स्टेटिंग दैट नो विजिलेंस डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग ऑफ कंटेम्प्लेंट ऑफ पेंडिंग अगेंस्ट हिम। यानी आप जो है क्लियर वहाँ से निकाले जा चुके हैं, क्लियर आप छोड़ दिए हैं, ये आपका एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप क्लियर वहाँ से छोड़ दिए हैं, अब वहाँ पर काम करने नहीं जाएंगे या फिर वो दबाव बनाकर आप पर काम करने के लिए नहीं कहेंगे कि आप जो है अभी काम, जब तक वहाँ से आपका पेंडिंग है यानी आप लोग को निकाला नहीं गया है तब तक आप इसमें नहीं जा सकते हैं। 7वां है लास्ट पे सर्टिफिकेट इशू बाय एम्प्लॉयर, और आप जिस एम्प्लॉयर के यहाँ काम कर रहे हैं उसका लास्ट पे अंतिम आपको कितना पेमेंट किया गया है उसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 8 नंबर है ए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल RPCAU पोसा। हाँ दोस्तों, आप लोगों का मेडिकल जो फिटनेस है, फिटनेस सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है। एक दोस्त पूछ रहे थे कि सर कहाँ से बनवाना है, तो देखिए दोस्त, आपको जो है मेडिकल फिटनेस कहीं से अपने डिस्ट्रिक्ट से नहीं बनवाना है बल्कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, ठीक है दोस्तों, RPCAU का जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है दोस्तों, एक्सेप्टेंस लेटर जो होगा यानी आप लोग जो फॉर्म भरे थे, जो एडमिट कार्ड आपको मिला है, सब कुछ आपको लेकर जाना है, और 2 पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद इम्पोर्टेंट नोट में लिखा है इट इज़ फाउंड दैट देयर इज एनी डिस्क्रिमिनेटरी इज द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन सबमिट बाय द कैंडिडेट डियर कैंडिडेचर विल बी कैंसलेड। यानी जितना ये सब यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, यदि आपके पास सारे सर्टिफिकेट नहीं रहते हैं तो आपका कैंडिडेचर रद्द किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ जाति मांगा है, आप निवास, ठीक है दोस्तों, निवास 10th 12th प्लस 10+3 यानी आप BA BSc जो भी किए हैं सभी का सर्टिफिकेट ओरिजिनल और 2 कॉपी 2 ठो लेकर साथ में जाइएगा। ठीक है दोस्तों। सभी का जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, ये ना सोचिए कि इसमें जो कहा है वही लेकर जाएंगे बाकी नहीं लेकर जाएंगे, और साथ में आप लोग जो सर्टिफिकेट का आ जाता है उसको भी लेकर जाइएगा, मूल प्रमाण पत्र। ठीक है दोस्तों। तो सभी का सर्टिफिकेट का टोटो 2 कॉपी वहाँ पर भी हो जाएगा अगर नहीं कराए होंगे तो, लेकिन ओरिजिनल सभी का लेकर जाइए, साथ में फ़ोटो लेकर जाइए, और जितना अभी तक जो फॉर्म भरे हैं उसका जो है कॉपी लेकर जाइए, जो फॉर्म भरते समय हार्ड कॉपी मिलता है। और इसके बाद एडमिट कार्ड, जो 2-3 एडमिट कार्ड आपको मिला है, पहले आपको दौड़ के समय का, फिर रिटेन के समय का, फिर आपको फिजिकल के समय का, तीनों टाइम का आपका जो एडमिट कार्ड है वो सारा आपको लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा फ़ोटो 10-15 ले लीजिएगा क्योंकि ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें आप लोग लेकर वहाँ पर जाइए, आप लोग अपना जो है वेरिफिकेशन करा लीजिए। और ज्वाइनिंग की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो जितना स्पीड से सारे काम चल रहे हैं, यानी आप कहें तो एग्ज़ाम हमको जहाँ तक याद है 31 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ, 17 फरवरी को आपका 17 फरवरी को 31 जनवरी को हुआ था ना, 31 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था, 17 फरवरी को आपका रिजल्ट जारी कर दिया गया, और साथ में अब जो है मात्र 5 दिन के अंदर आपका फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया है। तो यानी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी भी तरह की आपकी समस्या आती है, किसी भी तरह की कन्फ्यूजन होता है, हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं और जवाब देते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नए फॉर्म के साथ, फाइनल लिस्ट के साथ, या फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।